इथेनॉल बनाने के कारण देश का उन्नति तो होता ही है, विदेश 20% मंगाना कम हो जाता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना अच्छा है, अब 5 साल से चल रहा है, कभी भी कोई शिकायत नहीं है। अभी 15 दिन से क्यों शिकायत आ रही है? ये के पीछे ऑयल लॉबी, कुछ नेगेटिव नेटवर्क चलाने वालों का हाथ है इसमें, विदेशियों का हाथ भी है, कुछ संगठन का भी, NGOs का हाथ है इसमें। कुछ लोग ये हम इथेनॉल को अगर विरोध करने वाला, किसान को विरोध करने वाला है। ऐसा ही अगर ये इथेनॉल मिलाने के कारण इंजन का लाइफ बढ़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पोल्यूशन कम होता, पर्यावरण का नुकसान कम होता है। बहुत बिजली में बहुत से परिवर्तन लाया, अभी तेलंगाना, आंध्रा, बहुत से राज्यों में मुफ्त बिजली मिल, उसके कारण भारतीय किसान संघ है, फ्री बिजली मिल रहे हैं किसानों के लिए। ये एक पॉलिसी लाया। अब आगे के समय में 2027 में सदस्यता वर्ष है, उसमें हम गांव-गांव तक कैसे जाएंगे, किसानों का समस्या का अध्ययन कैसे करेंगे। अभी 2014 से तो कम रूप में बढ़ता था, अभी तो अच्छा बढ़ोतरी हो रहे, मगर ये बढ़ोतरी का उपज का लाभ किसान को नहीं मिल रहे, वो उतना भाव में खरीद नहीं हो रहा। यू का बोनस मिला, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिला, तो राज्यवार हम देखें तो सर कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। क्यों ना एक सर भाव मिलना चाहिए किसानों को। चीनी बना के बेच दिए तो 1 टन को एवरेज 1 क्विंटल चक्कर आता, वो 4200 जा रहे 4500। वही इथेनॉल बना है तो अब आज गवर्नमेंट 70 रुपीज़ में खरीद रहा है ऑयल का, 69 रुपीज़ 70 पैसा है। 50 एकड़ लीज लेके लीज में काम करते, समझ गए ना। वो लोगों का अगर नुकसान हो गए तो आत्महत्या हो रहे। अगर जो किसान है जो ही उन्हीं खेती करे तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करना, हमारा भविष्य है। अभी मूंग का दाल भी तुरंत बेचने के लिए प्रयास मत करो। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रांत बैठक हुई है। प्रांत बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और वर्तमान में किसानों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए मैं भारतीय किसान संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं KC रेड्डी साहब के साथ बैठा हूँ। सर, मध्य प्रदेश में किसान बातचीत आपकी होती होगी, मध्य प्रदेश ही नहीं ऑल ओवर भारत के किसान को आप किस नज़र से देखते हैं? अभी आज हमारा मध्य प्रदेश में तीनों प्रांत है। एक मालवा प्रांत, ये मध्य भारत है, महाकौशल जबलपुर का वो प्रांत, और मध्य भारत में पूरा अच्छा भारतीय किसान संघ हर तालुका में कमेटी है। अब आगे के समय में 2027 में सदस्यता वर्ष है, उसमें हम गांव-गांव तक कैसे जाएंगे, किसानों का समस्या का अध्ययन कैसे करेंगे, किसान संघ का माध्यम से ग्राम में परिवर्तन कैसा ला सकते हैं, किसान को क्या सहयोग कर सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। देश भर में भी इस बार हम 1 लाख गांव तक जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में भारतीय किसान संघ कमेटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तो देश भर में हर एक राज्य में भारतीय किसान संघ है। सर, 1979 जब स्थापना हुई भारतीय किसान संघ की, उससे पहले भी आप सक्रिय रहे, आपका संगठन। अभी तक आपने जो समस्याएं देखी, क्या सर उनका समाधान हो पा रहा है और किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा में क्या बेहतर हो पाई आपकी नज़र में? 100% भविष्य में हम तो 1973 से प्रारंभ से भारतीय किसान संघ ने बहुत से समस्या परिष्कार किया है, बहुत से अलग अलग तरह आंदोलन भी किया है, मगर किसान संघ अलग रूप से में आंदोलन करते हैं। ये किसानों का समस्या को लेकर जो मांग अलग अलग राज्यों में जो किसान संघ शक्तिशाली है, वह समस्या का परिष्कार हो रहा है। बहुत बिजली में बहुत से परिवर्तन लाया, अभी तेलंगाना, आंध्रा, बहुत से राज्यों में मुफ्त बिजली मिल, उसके कारण भारतीय किसान संघ है, फ्री बिजली मिल रहे हैं किसानों के लिए। ये एक पॉलिसी लाया। अलग अलग उपज में भी जो ये MSP बढ़ रहा है ना, हम तो भारतीय किसान संघ पहला अधिवेशन से ही लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना बोल के था, मगर वो लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे, मगर मिनिमम सपोर्ट मिल रहे तो बढ़ जा रहे हैं। अभी 2014 से तो कम रूप में बढ़ता था, अभी तो अच्छा बढ़ोतरी हो रहे, मगर ये बढ़ोतरी का उपज का लाभ किसान को नहीं मिल रहे, वो उतना भाव में खरीद नहीं हो रहा। वो MSP तो घोषणा हो रहे अलग अलग राज्यों, मगर उसका खरीदने का व्यवस्था ठीक से नहीं हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार ने चर्चा करके जो भाव घोषणा करते हैं उसका भाव से खरीदने का व्यवस्था करना है।
उसके लिए ही मध्य प्रदेश में लास्ट 2 महीने पहले सोयाबीन का भी प्रॉब्लम आया, अभी मूंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका व्यवस्था में खरीदने में फेल्यूर हो रही। सर सोयाबीन मूंग की आप बात की सर, कई फसलें हैं, जैसे हम बात करें गेहूं की बात करें तो किसानों को मध्य प्रदेश में कम उसमें मतलब यू का बोनस मिला, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिला। तो राज्यवार हम देखें तो सर कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। क्यों ना एक सर भाव मिलना चाहिए किसानों को, हर जगह अलग मिल रहा है। ये क्या है, अप एंड डाउन होने का कारण हम क्लस्टर बेस्ड है, एग्रो क्लाइमेट जोन्स है। एक जगह गन्ना ज़्यादा होता है, एक जगह टर्मरिक होता है, एक जगह गेहूँ ज़्यादा होता है। इस समतुल्य बनाने के लिए के उपज कितना हार है, पूरा स्टेटस निकाल के खरीदने की व्यवस्था करना, जहाँ नहीं है वहाँ बेचना चाहिए। ये प्रयास तो हो रहा है, मगर ठीक प्रयास नहीं होने के कारण ये ग्राहक को भी लाभ नहीं मिल रहा, किसान को भी नुकसान है, ग्राहक जो विनिमय करते हैं ना उनको भी कम दाम में नहीं मिल रहे, मिडिल मैन में कार है। इसके लिए ये पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव संस्थाएं, और 15 दिन पहले हम आगे के समय में अमित शाह ने बोला है ये मिडिल व्यवस्था रद्द करके कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदने का व्यवस्था खड़ा करेंगे। जब दोनों का लाभ होता है, किसान को भी लाभ होता है, ग्राहक को भी लाभ होता है। सर एक सवाल, आपको तो मालूम है खाद की किल्लत होती है, और खाद की किल्लत का स्थायी समाधान हो पा रहा है आपकी नज़र में या नहीं हो पा रहा है सर? नहीं, इस बार तो अभी 1-2 साल पहले तक तो खाद का इतना समस्या नहीं था, कभी भी दिक्कत नहीं था। और हमारा कुछ लोग किसान लोग भी यूरिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूरिया ज़्यादा यूज़ क्या कर रहे हैं, भूमि भी नुकसान होता है, क्रॉप्स भी, फसल का भी नुकसान होता है। क्या है, अलग अलग फर्टिलाइज़र्स का तो भाव बढ़ रहे हैं, एक फर्टिलाइज़र्स का भाव एक रूप नहीं है। ये हम उस वास्ते बाहर अभी कुछ लोग दैविक खेती करते हैं, उसमें तो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ ही नहीं करता, मगर उनको जो उपलब्धि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उस वास्ते भारतीय किसान संघ का केंद्र सरकार से मांग है ये पूरा फर्टिलाइज़र का सब्सिडी फैक्ट्री कंपनियों को दे रहे वो रद्द कर दीजिए, कंपनियों को मिलती है। हाँ, वो जो सब्सिडी जो आप दे रहे हैं अभी 2,70,000 बोल रहे हैं गवर्नमेंट, जो सब्सिडी जो पूरा देश भर में कितना किसान खेती करते हैं, ज़मीन है ना, उसको डिवाइड करके हमारा अकाउंट में डाल दीजिए। अभी तो आंकड़ा करे तो नियरली 10,000 रुपीज़ आता है, अब तो अलग अलग रूप। अगर आपने डीबीटी की आप बात करें, मैं आपको रोकूंगा। किसान सम्मान निधि की आप एक प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यवार कई राज्य देते हैं, प्रधानमंत्री की तो आ रही सर मध्य प्रदेश में, यदि आपको मालूम ना हो तो पिछले लगभग अगस्त अगले महीने 1 साल हो जाएगा डीबीटी नहीं आई किसानों के खाते में। ऐसा ना, केंद्र सरकार 2,000 जो डाल रहे हैं ना सीधा खाता में जाता है। हाँ। ये अगर राज्य सरकार मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आता, इनको रोकने का हक तो नहीं है। राज्य सरकार जो अलग से देती है, जब शिवराज सिंह चौहान रहे थे तो उन्हें 6,000 फिर जाके 2,000 रुपये और बढ़ाए, तो राज्य सरकार का पैसा पिछले 1 साल से अटका पड़ा है मध्य प्रदेश में। राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार का। आपसे 100% मैं करेक्ट हूँ। अभी 6,000 केंद्र सरकार दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने 6,000 मिला के 12,000 रुपये दे रहे हैं, वो 12,000 रुपये खाता में डाल रहे हैं। अच्छा, ये 2,000 जब डालते हैं ना वही ऐसा 12,000 पूरा। वैसे 12,000 आपका गणित बिल्कुल सही है। इधर भी अगर 2,000 स्टेट गवर्नमेंट मिले तो अगर आप 2,000 प्लस 6,000 8,000 डालना चाहिए। सर एक सवाल, एथेनॉल का पूरा विवाद देश में चल रहा है, नितिन गडकरी का नाम है, किसान को ऊर्जादाता कहा जा रहा है, ऊर्जादाता है सर, इससे लाभ हो रहा है किसानों को? 100% ऊर्जादाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन इतना अच्छा है, अब 5 साल से चल रहा है, कभी भी कोई शिकायत नहीं आया। अभी 15 दिन से क्यों शिकायत आ रही है? ये के पीछे ऑयल लॉबी, कुछ नेगेटिव नेटवर्क चलाने वालों का हाथ है इसमें, विदेशियों का हाथ भी है, कुछ संगठन का भी, NGOs का हाथ है इसमें। कुछ लोग ये हम इथेनॉल को अगर विरोध करने वाला किसान को विरोध करने वाला है। इथेनॉल बनाने के कारण देश का उन्नति तो होता ही है, विदेश 20% मंगाना कम हो जाता है। और आपको मालूम है इससे पहला 15 साल पहले स्कूटर्स, बुलेट ऐसा था, उसमें पेट्रोल में ऑयल 1 लीटर ऑयल
पेट्रोल डाले तो 50 ml ऑयल डालता था। अभी जो लेटेस्ट इंजन आया ऑयल डालने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही अगर ये इथेनॉल मिलाने के कारण इंजन का लाइफ बढ़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पोल्यूशन कम होता, पर्यावरण का नुकसान कम होता है, और 20% विदेशों से मंगाने का भी वो भी प्रॉब्लम खत्म होता है। फिर और किसानों का गन्ने जूस से इथेनॉल बनते हैं, मकई से इथेनॉल बनते हैं, चावल बहुत से सड़ जा रहे, खराब हो रहे, उससे इथेनॉल के लिए दे रहे। 40 रुपए का चावल 23 रुपीज़ में गवर्नमेंट इथेनॉल के लिए दे रहे। ये किसानों के लिए फ़ायदा है ना। आपका कहना यह है सर कि एथेनॉल का जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑयल लॉबी से बिलोंग करते हैं और वो किसानों का विरोध कर रहे हैं? हम तो 100% है। कल तो पूरा इसके बारे में हम बोल रहे जो केंद्र सरकार ने, उस वास्ते हम आज मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। हम सीधा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री अगर मेराना को कमेटी बना के दिए तो 100% इथेनॉल बना के वो दिखाएंगे। वही फैक्ट्री नहीं, हम तो मुख्यमंत्री से अगर विनती करेंगे, हमारा अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये बहुत, मध्य प्रदेश बड़ा क्षेत्र है, बड़ा व्यवसाय क्षेत्र है, नर्मदा पानी बहुत से पानी भी है। अगर ये 1 लाख हेक्टर गन्ने के लिए डाइवर्शन कर सकते हैं। बीच नया शुगर फैक्ट्री, अगर इथेनॉल के 20 शुगर फैक्ट्री आई तो भी मध्य प्रदेश में संभावित है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ने गवर्नमेंट को सुझाव भी दिया है। अगर नया फैक्ट्री आए तो उसमें अगर 2000 करोड़ रुपए का बात है, अगर 20 फैक्ट्री नया आए तो भी उसमें गवर्नमेंट पैसा खर्च करने का नहीं है, प्राइवेट कंपनी वाले भी करते हैं, कोऑपरेटिव वाले करते हैं, कुछ एफईओ भी आके सामने करेंगे। अगर ये डाइवर्शन हो गए तो 2 दिक्कतें कम हो जाता है। वीट ज़्यादा प्रोडक्शन है, कम हो जाएंगे, मक्का ज़्यादा है, कम हो जाएंगे, और ये उर्दू भी कम हो जाएंगे। क्या है, अगर 1 लाख हेक्टार्स गन्ने के लिए गए तो 1 लाख तो ये फसल कम हो जाते ना। फिर ये गन्ने के कारण गवर्नमेंट को टैक्स आता है, उसमें 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एथेनॉल में जब ये नहीं जाता था गन्ना, तब आम ऐसे ही बेचा जाता था, तब सर क्या भाव था और अब कितना भाव में अंतर आ रहा है? अगर शुगर प्रोडक्शन करके चीनी बेचे तो 45 रुपीज़ 40 रुपीज़ में जाता है। अगर इथेनॉल बने तो 1 टन से 65 रुपीज़ में जा रहे हैं ना, 70 रुपीज़ आ रहे। 1 ही टन गन्ना, 1 टन गन्ना से चीनी बना के बेच दिए तो 1 टन को एवरेज 1 क्विंटल चक्कर आता, वो 4,200 जा रहे, 4,500। वही इथेनॉल बना है तो अब आज गवर्नमेंट 70 रुपीज़ में खरीद रहा है ऑयल का, 69 रुपीज़ 70 पैसा है। मिनिमम 90 लीटर्स आता है, बोले तो 6,500 रुपीज़ आ जाएंगे। अलग बाई प्रोडक्ट्स भी आते हैं, को जनरेशन। ये एक बार इथेनॉल फैक्ट्री शुरू होने के बाद वो मीथेन गैस मिलते हैं, मीथेन गैस से बॉयलर चला सकते हैं, और बगास से भी अच्छा पेपर के लिए बेच सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। लाभ ही लाभ है, किसान के हित का है इथेनॉल बनाना। सर ये एथेनॉल तो किसान के हित का है, लेकिन यदि किसानों की आत्महत्या के ही मामले देखें तो सर उसमें बीजेपी के राज्य ज़्यादा शामिल हैं, टॉप 5 में। नहीं, आत्महत्या तो नहीं करना चाहिए। आत्महत्या के लिए अनेक कारण होता है। आज कास्ट ऑफ कल्टिवेशन में बहुत एक्सेस कर रहे हैं। जो आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ करने वाला है, कौल करने वाला है। आशा से ये ज़मीन, खुद का ज़मीन जो आता है वो आत्महत्या नहीं होता है। क्या होता है, आके 5 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ लीज लेके लीज में काम करते हैं, समझ गए ना। वो लोगों का अगर नुकसान हो गए तो आत्महत्या हो रहे। अगर जो किसान है जो ही उन्हीं खेती करे तो आत्महत्या नहीं कर लेंगे। सर एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के किसानों से बतौर आप किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करते हैं? मैं कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करना, हमारा भविष्य है। अभी मूंग का दाल भी तुरंत बेचने के लिए प्रयास मत करो, ज़रूर बढ़ोतरी हो जाएगा। और अभी कम से कम 15 दिन 1 महीना मूंग को आप रोक के रखो, ज़रूर भाव बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट से भी हम बात करेंगे, शिवराज सिंह से भी बात करेंगे, ये मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है सर। तो आप भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी रेड्डी साहब को सुन रहे थे, और जिन्हें प्रमुख होकर और बेबाक होकर के हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी। और इस वीडियो को लेकर अब आप क्या सवाल रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं, आपकी राय क्या है? और बतौर
रेड्डी साहब से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर साझा करें।